Good morning, students. I am your maths teacher and I am going to start class 7th course. And today we will start chapter 1 integers. First chapter of class 7th integers. Dear students, हमें क्लास 6th में नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। क्लास 7 में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंटीजर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर नॉन एज नेचुरल नंबर्स लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स हमारे पास होते हैं कि अगर हम नेचुरल नंबर्स में एक जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है होल नंबर्स। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये हमारे पास बन जाते हैं होल नंबर्स। और क्लास 7th में हमारे पास फर्स्ट चैप्टर आ गया इंटीजर्स आफ्टर होल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे पास होते हैं द नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो इंटीजर्स हमारे पास हो गए। सबसे पहले इसके डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। इंटीजर्स आर व्हाट? इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई इंटीजर्स की। इसको हम जनरली शो कर सकते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या हो गए? हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है ये हमारे पास हो गए इंटीजर्स। इसके बाद बात करते हैं कि हमने क्लास 6 में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। नंबर लाइन हमारे पास क्या होती है? नंबर लाइन हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर मिड में हमारे पास 0 होता है। 0 इज ऑल्सो इंटीजर। तो 0 के राइट साइड हमारे पास होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 के लेफ्ट साइड हमारे पास होंगे नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहां पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। यहां पर लेफ्ट साइड 0 के हमारे पास आ गए -1, -2, -3, -4। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी हो गई नंबर लाइन। इसे हम कहते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच वी कैन रिप्रेजेंट द नंबर्स और इंटीजर्स। तो ये हमारे पास नंबर लाइन हो गई। नंबर लाइन के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। व्हेन वी ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर, जब हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना होता है तो हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। वी हैव टू मूव टू द राइट ऑफ द नंबर लाइन। और जब भी हमारे पास हमें कोई नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है तो हम कहां को मूव करेंगे? लेफ्ट साइड की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। जब भी हम कोई पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ नंबर लाइन। एंड whenever we have to subtract a negative integer, तो हमें क्या करना होता है? we have to move to the right of the number line। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे अबाउट नंबर लाइन। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि जैसे हमारे पास कोई रेशनल नंबर, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास है a और b, 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, 4 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं a माइनस b करते हैं, दरअसल हम क्या करते हैं इसमें? हम क्या करते हैं इसमें? a में प्लस करेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ द सेकेंड इंटीजर। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? b का।
सेकंड जो इंटीजर हमारे पास है इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा माइनस बी। तो दरअसल हम इसमें क्या करते हैं माइनस बी को ऐड करते हैं। इट इज फॉर सब्ट्रैक्शन वी ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर टू द इंटीजर फ्रॉम विच इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, तो ये हमारे पास आ गया फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, when we subtract them then we add the additive inverse of the other integers। ओके, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, बट बहुत सिंपल भी है, बहुत प्रैक्टिकल है हमारे पास। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। हमारे पास एक नंबर लाइन गिवन है और उस नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस का टेम्परेचर रिकॉर्ड दिया हुआ है। सबसे पहले हम उस नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये रहा हमारा वो नंबर लाइन। इस नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस का टेम्परेचर रिकॉर्ड दिया गया है किसी पर्टिकुलर डे का। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर -5 आ गया, यहाँ पर -10 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, 10, 15, 20, 25। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 0 आ गया तो 0, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 आ गया, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड सो ऑन। सिमिलरली लेफ्ट साइड हमारे पास आएगा -1, -2, -3, -4 एंड -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। तो ये हमारे पास यहाँ पर गिवन है टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट प्लेसेस रिकॉर्डेड ऑन अ पर्टिकुलर डे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर लाहौल स्पीति 10 से 2 पॉइंट पीछे यहाँ पर है। दिस इज गिवन फॉर लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर दिया है। इसके बाद हमारे पास गिवन है श्रीनगर का टेम्परेचर, जिसे 2 पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ हमारे पास यहां पर दिया है श्रीनगर। ओके, इसके बाद हमारे पास दिया है शिमला का टेम्परेचर 5 पर दिया है। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ शिमला। एंड नेक्स्ट हमारे पास गिवन है ओटी का टेम्परेचर, 50 जस्ट 1 पॉइंट बिफोर टू द लेफ्ट साइड। ये हमारे पास आ गया ओटी का टेम्परेचर। एंड फाइनली हमारे पास गिवन है बेंगलुरु का टेम्परेचर, 22 से 2 पॉइंट राइट साइड की तरफ दिया है बेंगलुरु का टेम्परेचर। अब हमारे पास इस नंबर लाइन पर जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बिहाफ पर हमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे ए पार्ट हमसे पूछा गया कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेस का नाम लिखेंगे और वहां पर जो टेम्परेचर रिकॉर्डेड है उसको लिखेंगे। तो बस हमें ये लिखना है। सबसे पहले हमारे पास आ गया जैसे लाहौल स्पीति आ गया, तो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो कितना है, कितना आ गया टेम्परेचर। हम जैसे -5 था तो -6, -7, -8, तो ये हो गया हमारा -8 डिग्री। यहां पर टेम्परेचर कितना आ गया -8 डिग्री सेल्सियस। फिर हमारे पास आ गया नेक्स्ट, ये फर्स्ट आ गया, इसका कितने प्लेसेज है 1 2 3 4 5 प्लेसेज है, फर्स्ट का आ गया। सेकंड का देखते हैं, सेकंड हमारे पास प्लेस का नाम है श्रीनगर, और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है इट इज -0 से लेफ्ट साइड -1 आ गया -2, तो इट इज -2 डिग्री सेल्सियस। थर्ड हमारे पास आ गया शिमला, तो शिमला का जो टेम्परेचर हमारे पास है इट इज गिवन 5 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज पॉजिटिव है, टू द राइट ऑफ 0 है तो पॉजिटिव इंटीजर आ गया, तो इट इज 5 डिग्री सेल्सियस।
सिमिलरली फोर्थ पार्ट में हमारे पास आ गया ओटी। ओटी का जो टेम्परेचर है वो गिवन है 15 से 1 बिफोर, तो ये आ गया हमारे पास 14 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली हमारे पास बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है, बेंगलुरु का टेम्परेचर हमारे पास आ गया, इट इज 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये था डिफरेंट प्लेसेस का जो टेम्परेचर रिकॉर्डेड है वो डाटा हमारे पास। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट ए पार्ट, जिसमें यही पूछा गया था कि हमें इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट, और हमें उन प्लेसेस का टेम्परेचर लिखना है जो इस नंबर लाइन के ऊपर मार्क किया गया है। तो ये हमारा फर्स्ट ए पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। बी पार्ट हमसे पूछा गया है, 4 पार्ट है इसमें। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। टेम्परेचर डिफरेंस, तो हम लिखेंगे यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द hottest and coldest place, hottest and coldest place, coldest place। कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हो कि बेंगलुरु का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट जो टेम्परेचर है हमारा 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इट इज 22 डिग्री सेल्सियस। माइनस डिफरेंस पूछा गया तो हम उसमें क्या करते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते हैं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहां पर कितना है 22 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम देखते हैं अगर हम, एक बात पर ध्यान दीजिए आप कि माइनस का जो इंटीजर क्या बड़ा होगा, जैसे माइनस का 8 आपको क्या दिख रहा है कि 8 बड़ा है 2 छोटा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है -8 इज लेस देन -2। यहां पर -8 छोटा है -2 से, क्योंकि माइनस साइन लगा है साथ में और नेगेटिव इंटीजर है। सो नेगेटिव के केस में क्या होता है, ग्रेटर नंबर विद नेगेटिव साइन क्या होता है, लेस देन द नंबर विद लेस देन द नंबर हैविंग नेगेटिव साइन एंड लेस इन नंबर्स, उससे क्या होगा वो छोटा होगा। तो अब यहां पर सबसे मिनिमम क्या दिख रहा है आपको 22 डिग्री, सबसे मैक्सिमम आ गया, हॉटेस्ट आ गया 14 डिग्री, 5 डिग्री, -2 -8। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो टेम्परेचर है वैल्यू हमारे पास है दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये माइनस तो डिफरेंस का आ गया, जो डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और जो हमारे पास एक्चुअल है वो कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया हमारे पास। तो यहां पर हम कैसे करेंगे इसको, 22 डिग्री सेल्सियस माइनस, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस ये हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। तो रिजल्ट जो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस आ गया बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस, वो आ गया हमारे पास, दोनों को ऐड कर देंगे 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारे पास फर्स्ट 2 पार्ट। अब हम अपने सी पार्ट को देख लेते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। बिल्कुल इसी तरह से होगा ये भी, अपना सी पार्ट, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, क्या पूछा गया है, बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो देख लेते हैं कितना है। तो लाहौल स्पीति का कितना है हमारे पास टेम्परेचर, लाहौल स्पीति का हम देख रहे हैं कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया है -8 डिग्री सेल्सियस। तो -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर कितना दिया है -2 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस पूछा है तो -8 डिग्री सेल्सियस पहले आ गया हमारे पास। डिफरेंस पूछा तो माइनस साइन आएगा, डिफरेंस का मतलब माइनस साइन आएगा। और वैसे हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर -2 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि श्रीनगर का टेम्परेचर ज़्यादा है, -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू -8 डिग्री सेल्सियस। तो -2 डिग्री सेल्सियस हमने पहले ले लिया,
we can write it as temperature, in short temperature at श्रीनगर, बिकॉज ये ग्रेटर है -8 डिग्री सेल्सियस से, माइनस टेम्परेचर एट लाहौल स्पीति। ऐसे निकालेंगे इसका डिफरेंस। कितना हो जाएगा? श्रीनगर में है -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, और माइनस साइन डिफरेंस के लिए आ गया। और फिर हमारे पास टेम्परेचर एट लाहौल स्पीति इट इज -8 डिग्री सेल्सियस, तो ये -8 डिग्री सेल्सियस हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब इसको देखते हैं ध्यान से, तो -2 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, +8 डिग्री सेल्सियस। तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो कितना आएगा? माइनस प्लस है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, और साइन कौन सा आएगा? जो हमारे पास ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर यहाँ पर साइन क्या है? प्लस का साइन यहाँ पर बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 6 डिग्री सेल्सियस। तो ये रहा हमारा आंसर, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा सी पार्ट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट पूछा गया है हमसे। लास्ट पार्ट के लिए हमें इसे भी रब करना होगा, थोड़ा लेंथी पार्ट है। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। इसमें कहा गया हमें कि क्या हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर अगर हम एक साथ लेते हैं तो दोनों का टेम्परेचर एक साथ लेने पर क्या शिमला के टेम्परेचर से कम होता है? हमें यह चेक करना है। तो हम देख लेते हैं पहले डी पार्ट, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, of Srinagar and Shimla taken together it is equal to, टेकन टुगेदर का मीनिंग क्या हो गया कि हम दोनों का टेम्परेचर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब हमारे पास श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था? -2 डिग्री सेल्सियस। कितना था? -2 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम ऐड कर देंगे क्या? टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो कितना है हमारे पास? ये 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास कितना आ गया? इसको प्लस का 5 माइनस का 2 प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारे पास। कितना आ गया? प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर दोनों का एक साथ लेने पर क्या है? 3 डिग्री सेल्सियस। हम यहां पर देख रहे हैं कि सिर्फ अपना 3 डिग्री सेल्सियस छोटा है किससे? 5 डिग्री सेल्सियस से। तो हम कह सकते हैं कि यस वी कैन से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन, यस द टेम्परेचर of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla, is less than the temperature at शिमला। तो हमने ये बात यहाँ पर वेरीफाई कर दी कि यस टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, टेम्परेचर एट शिमला। इसी के साथ में और पूछा गया आगे, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो हम देखते हैं इसमें इसी पार्ट में आगे पूछा गया है कि टेम्परेचर एट श्रीनगर कितना है हमारे पास। टेम्परेचर एट श्रीनगर कितना है हमारे पास? टेम्परेचर एट श्रीनगर हमारे पास है -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। तो हम देखते हैं यहां पर जो टेम्परेचर आया कितना आया था हमारे पास? +3 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि 3 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन है किससे? -2 डिग्री सेल्सियस से। तो हम क्या लिखेंगे रिजल्ट में अपने कि नो, हम लिखेंगे यहाँ पर नो दूसरे केस के लिए कि
the temperature of Srinagar and Shimla taken together is not less than the temperature at Shimla. हम लिखेंगे नो the temperature of Shimla and Srinagar taken together is not less than the temperature at Shimla. डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन किया इंटीजर्स के बारे में और एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 को समझा। आप भी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, नोट करो अपने पास एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीजर्स। दैट्स ऑल।